बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हज़रत जावेद और आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं अदनान अंसारी। अदनान अंसारी का नाम फ़ैशन वर्ल्ड में किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं, इनके काम को, इनके जो कैरियर को। लेकिन आज हम कुछ अलग इनके बारे में, इनकी लाइफ स्टोरी, इनकी जो कुछ ये करते रहे उस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज हम इनके घर में मौजूद हैं, घर पे भी इनसे कुछ थोड़ा सा होम टूर भी लेंगे। ये लंदन के एक मुज़ाफ़ात में एक ऐसी जगह है जो बड़ी पुरसकून सी है। तो अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घर आने का और वक्त निकालने का। अच्छा अदनान साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं अदनान अंसारी है कौन, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से ताल्लुक़ है? बड़ी दिलचस्प कहानी है मेरी। बेसिकली आई एम फ्रॉम हैदराबाद, जो कि पाकिस्तान सिंध का है एक शहर, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन पाकिस्तान। मैं वहाँ से हूँ और एक मुतवस्सत तबके से मेरा ताल्लुक़ है, बट वेरी लर्नड फैमिली। ज़्यादातर मेरे जो ददियाल था उनका ताल्लुक़ एजुकेशन से था और जो ननियाल था वो बिज़नेस से थे। इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन। और हम 4 बहन भाई थे और वालिदैन थे। बचपन मेरा बड़ा मुख्तलिफ गुजरा, बिकॉज़ मेरे फादर व्हेन वो इंडिया से जब माइग्रेट करके जैसे लोग आए थे उसमें भी आए थे, तो ही वॉज एन ऑर्फन, उनके माँ बाप नहीं थे। तो लकीली कहें, फॉर्चुनेटली कहें कि वो ही ब्रॉट अप बाय द ब्रिटिश मिशनरी। तो वहीं पर ही वो पढ़े, वहीं उन्होंने पढ़ाया कॉन्वेंट में, और हम कॉन्वेंट में ही फिर पढ़ने चले गए, बिकॉज वहाँ जाना, इट्स अ पॉलिश स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन पाकिस्तान, एंड इन सिंध इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और दोस्त काइंड ऑफ, बिकॉज जितने भी आजकल मिनिस्टर्स हैं आपके, नवीद कमर जमान शाह और ये स्पीकर्स एंड यू नो मिर्ज़ा फैमिलीज एंड दे ऑल आर फ्रॉम, मेरे स्कूल के सीनियर्स थे। ठीक है। सो वो था। फिर हमारे अब्बा थोड़े से एंग्लोफाइड थे, क्योंकि रहे गोरों में थे, तो उनका ज़िंदगी का हमारा तर्ज जो था वो भी बहुत डिफरेंट था। आम पाकिस्तानियों वाले से खाने की हद तक तो महदूद थे, लेकिन रहन सहन के मुकाबले में हम थोड़े से मुख्तलिफ थे, ये मैं मानता हूँ। जैसे वीकेंड पे हमें फिल्म सिनेमा पे जाना, सैटरडे संडे को घर की सफाई भी करना, घर में सब हेल्प होती थी, बट एक डिसिप्लिन था। मतलब वो जो स्टाइल यहाँ पे है वो आपने ऑलरेडी पाकिस्तान में अपनाया हुआ था। बिल्कुल था। तो बचपन मेरा बेइंतहा खूबसूरत रहा, बेइंतहा, यू नो, आई रियली आई थॉरली एंजॉयड इट। मुझे ज़िंदगी में सिवाय एक आध अफसोस के बाकी कोई रिग्रेट है नहीं। मैं बड़ा कंटेंट हूँ लाइफ में, बिकॉज एक अच्छा घर चाहिए होता है। माँ बाप ऐसे मिले जिन्होंने तरबियत बहुत अच्छी करी, बाप ने एजुकेशन बहुत अच्छी करवाई। माई फादर वॉज एन एजुकेशनिस्ट हिमसेल्फ। मुझे मास्टर्स कराया उन्होंने, यू नो 2 मास्टर्स किए हैं मैंने। एंड माई मदर वॉज हाउसवाइफ, शी वॉज अ वर्किंग लेडी, बट शी क्विट हर करियर एंड शी सेड कि मैं बच्चों पे ही ध्यान दूंगी। सो बोथ ऑफ देम, यू नो, उन्होंने बड़ी मेहनत करी। और आपके आज सामने हूँ, या अच्छा हूँ या बुरा हूँ ये तो देखने वाले और आप बताएंगे। बट आई थिंक जहाँ तक मैं अपने आप को जानता हूँ, आई एम नॉट अ बैड सोल। सो बचपन हमारा बड़ा अच्छा गुजरा। बहन भाई में बहुत दोस्ती अभी तक बहुत ज़्यादा है। अल्लाह मियाँ मेरे बड़े भाई को जो गौरी की रहमत नसीब करे, वो भी चले गए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। हमें कभी बाहर बहुत ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत पड़ी नहीं। कितने बहन भाई? हम 4 भाई थे, अब तो 3 हैं और 1 बहन है बड़ी। तो बस ये हमारा एक छोटा सा था, और हम एक जॉइंट फैमिली में रहे। बहुत बड़ा घर था, ऊपर हम रहते थे, चाचा ताया वगैरह रहते थे। सो घर में ही इतने सारे बच्चे थे कि हमें बाहर कभी घूमने की इस तरह की कभी हुई नहीं। यस, ज़ाहिर बात है, उम्र बदलती जाती है, तजर्बे, वक्त बदलता जाता है। वी स्प्रेड आउट। आई मूव टू कराची व्हेन आई वाज वेरी यंग, व्हेन आई वाज आई थिंक 20 साल का था मैं, तो कराची चला गया। आई वाज स्टडिंग, और मैं पढ़ा भी रहा था, पढ़ भी रहा था। फिर जब पढ़ाई ख़त्म करी तो आई बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। जो रिवायत मेरी कंपनी है, वो आज बहुत सारे लोग जो फैशन फ्रेटर्निटी के, they still know me as a designer as well. So I used to design clothes. अच्छा, इसमें अभी आप प्रोफेशनल साइड पे अभी आते हैं। पहले आपकी हो गई, अब अदनान अंसारी साहब आप मूव हो गए कराची जी। तो आपका जो फैशन इंडस्ट्री की तरफ आना, एक तो पहले आपने 2 हादसा था या आपकी चॉइस थी? क्योंकि ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि क्या आपने ये इसे सोचा हुआ था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगा, या फिर आप अपने वालिद की तरह
एजुकेशन में जाना चाहते थे? माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम एन मैथमेटिशियन। मैंने मास्टर्स किया, मैंने बैंक में जॉब करी, देन आई टोल्ड माय फादर आई कांट डू इट। असल में जेनेटिक हमारा है, वी ऑल आर वेरी क्रिएटिव। आर्ट के अंदर जो लोगों ने 4-4 साल डिग्री ली भी होती है, मेरे ख्याल से उनका भी आर्ट या स्केचिंग जैसे हम करते हैं उस तरह की है नहीं। मैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स बनाता हूँ। मेरा बड़ा भाई है जो कि ही इज मौलाना, बट ही स्केच बॉल पेन से स्केचिंग करता है। छोटा भाई है, ही इज अनदर सेम। मेरे घर में बच्चे जो हमारे सिबलिंग्स हैं वो भी सब क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव तो मैं था, लेकिन उसमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे मौजूद अब्बासी, उसने मुझे पता था कि मैं कपड़ों का ओढ़ने पहनने का माँ बाप को बहुत शौक था, तो सारा जोर कपड़ों पे और खुशबू पे होता था। सो वो शायद इन फैमिली में था, तो कोई कपड़े बनाता था तो साथ चले जाते थे, कभी मशवरा दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। आई कुड पुट थिंग्स टुगेदर क्वाइट नाइसली। एजुकेशन उस पर कुछ था ही नहीं फैशन का पाकिस्तान में। तो 89 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो उसमें फिर ये हुआ कि जी मेरे दोस्त ने कहा कि जी तुम ये करते हो तो स्केच बनाते हो, देते। स्केच बनाए, फिर एक बड़ा मशहूर मैगज़ीन था उसमें, फैशन कलेक्शन के नाम से, उसमें गए, उन्होंने स्केचेस अप्रूव कर दिए, 9 कपड़े बनाए। और आप सोच नहीं सकते उस ज़माने में मैंने और मेरे दोस्त ने मिल के 10,000 रुपये से कोई 9 जोड़े बनाए थे। अच्छा, 10,000 में 89 में? लेकिन वो भी बड़ी रकम थी उस ज़माने में, 10,000 कम नहीं थे, ठीक ठाक थे, लेकिन सारा पाकिस्तानी मटेरियल, वेरी थॉटली प्रोसेसली डन। ये क्रिएटिव था, आइडिया था, कौन सा जोड़ा किस लोकेशन सारी जहन में रखा हुआ था। शूट हो गया, कपड़े चले गए, वो शूट छपा भी नहीं। फिर मैं मैगज़ीन से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी आप कपड़े बेचें, क्योंकि कोई दुकान वाला इंटरेस्टेड है, वो शूट देख के गए। अच्छा। वहाँ से इससे पहले कि हमारे वो कपड़े छपते, हम बेचना शुरू हो गए। ओके। तो बस फिर वो चल फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, अब एक तो आपका सबसे बड़ा तारुफ है कि आप पाकिस्तान की जो एक इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री को, उसमें बाहर जो सबसे ज़्यादा प्रमोट किया आपने किया है। और जो एक तो सबसे पहले तो बताएं कि जो आपका ब्रांड है रवायत, उसकी बुनियाद कैसे पड़ी, उसका सफ़र क्या है? एक तो आपका सफ़र है जी बिल्कुल वो, लेकिन आपका जो ब्रांड है उसका अंग्रेज़ी का भी सफ़र है और उर्दू का भी सफ़र है। ऐसा हुआ था कि मैं 17 साल पहले जब मैं यहाँ मूव हुआ, मेरी आखिरी जॉब पाकिस्तान में, मैं था पाकिस्तान टेलीविज़न का क्रिएटिव हेड 5 साल। वो छोड़ के, क्योंकि मैं कर चुका था, अपने करियर के टॉप पे था। देन आई मूव्ड हियर कि चलो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। 2 साल तक तो मैंने कुछ किया नहीं ख़ास, क्योंकि मैं ज़रा रेस्ट कर रहा था, खुद भी रिजुवेनेट कर रहा था। आई वाज थिंकिंग कि क्या करूं। जब तक आपके इंसान को अंदर से गट फीलिंग ना आए ना आपको, मैं थोड़ा सा रिलीजियस भी हूँ, स्पिरिचुअल भी हूँ, तो जब तक वो नहीं होता तो मैंने कुछ नहीं करा। तो इत्तेफाक से पाकिस्तान में पहली बार एक फैशन वीक हुआ, एंड यहाँ पे फिर वो मेट्रो आप देखते हैं, फ्री अखबार होता है, तो मैं अखबार देख रहा था, तो उस हर अखबार पे वही पेज खुला हुआ था, पाकिस्तान फैशन वीक कराची का। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया, बाहर आया, मैंने एक दोस्त को फ़ोन करा, मैंने अंग्रेज़ था, और उनसे मैंने कहा कि आई हैव एन आइडिया, इट वुड लाइक टू कम ऑन बोर्ड एंड वी कैन डू समथिंग। और इस वक्त हमारे पास पैसे ज़ीरो, नो मनी एट ऑल। खैर वो रोल अप किया, उसने कहा हाउ, आई सेड आई नो द डिज़ाइनर्स, आई नो फ्रेंड, आई कॉल फ्यू पीपल एंड दे ऑल सेड कि जी लेट्स डू इट। बस वो पहला था। फिर वो किया, पहला बहुत मुश्किल था, बिकॉज पैसे नहीं थे, जानता मैं किसी को नहीं था। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, वॉलंटियर्स जिन्होंने काम किया, बहुत सारी मॉडल्स थी उसमें जिन्होंने वॉलंटियरली काम किया। उसमें से एक आज पाकिस्तान की बहुत मशहूर एक्टर भी है, कुबरा खान। ओके, शी वाज माय वॉलंटियर एज वेल। ये कब की बात है? ये समझे आप, आई थिंक मैं 17 साल पहले आया हूँ, तो 2010 की बात, 10 या 11 की बात है। सो उसमें शी वाज वन ऑफ देम। अब माशाल्लाह शी स्टिल अभी भी बड़े अच्छे से मिलती है, रिगार्ड है। तो वो फिर चल पड़ा। फिर मैंने एक किया, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे, नर्व रैकिंग था, मतलब यू नो इट वाज, आई वेंट थ्रू अ हेल। उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। फिर डिज़ाइनर्स ने कहा कि नहीं करे, बस फिर वो चलता गया। फिर मैं कभी रुका नहीं, और मैं कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं, ना मुझे पीछे मुड़ के देखने का शौक़ है। तो बस फिर मोहब्बत मिलती गई और हम करते गए। अच्छा, अब कितने अर्सा हो गया आपको ये सारा? 15 साल, ये 16वां साल है मेरा। तो हर साल करवाते हैं? साल में लंदन में मैं 2 दफ़ा करता हूँ, और अब माशाल्लाह आपको पता है हम कनाडा में भी करते हैं, यूएसए में भी करते हैं, यूरोप में भी करके आए हैं। अभी हाल ही में वी मेड अ फैशन इंडस्ट्री के अंदर हमने वी मेड अ हिस्ट्री एज अ साउथ एशियन, पहला पाकिस्तान का फैशन, पाकिस्तान तो छोड़ दें, पहला फैशन शो
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे आपके एम्बेसडर हैं खलील हाशमी चाइना में, बीजिंग में। उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके उन्होंने हमें मौका दिया। तो उन्होंने कहा कि चाइना में शो करना तो कहाँ करेंगे, करना मैं तो चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन जिस जगह पे किया है उसको कहते हैं बैटलिंग, वहाँ पे पाकिस्तान का एक मॉन्यूमेंट भी लगा हुआ है। अच्छा। उसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस बहुत सारी लिहाज से कि उसका वो मेन एरिया कहलाता है जहाँ पे वो किया। सो वो करना एक बहुत बहुत मुश्किल काम था, बहुत चैलेंजेस थे, ज़बान का बहुत बड़ा मसला था, लेकिन हो गया, कर लिया। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, आते हैं, करते हैं। चाइना में भी किया, कनाडा में भी हम रेगुलर करते हैं, पिछले 4 साल से कर रहे हैं। पूरे यूरोप में जितनी भी पाकिस्तान एम्बेसीज हैं मोस्टली मुझे बुलाते रहते हैं। आई थिंक अब एक ठप्पा लग गया मुझे पाकिस्तान ब्रांड एम्बेसडर का। ये भी एक बड़ी अच्छी बात। देखें, अब पाकिस्तान फैशन वीक में आप शो किस क्या करते हैं, आप थीम क्या होता है आपका? क्योंकि हम देखते हैं, मैं तो गया हूँ कई दफ़ा, बिल्कुल, लेकिन एक हमारे नाज़रीन जो पाकिस्तान में बैठे हैं या पूरी दुनिया में बैठे हैं, वो अगर कहें कि जी उस वीक का थीम क्या होता है? वो देखिए, हमारे पास हम ऐसे उस थीम को लेकर चल नहीं सकते। जैसे होता है ना कि कुट्योर होता है या स्प्रिंग समर होता, यही है स्प्रिंग समर। लेकिन हमारे साउथ एशियंस के अंदर सारा साल जो तो शादियां भी होती हैं, हर चीज़ होती है, पूरा साल रुकता नहीं है, वेदर भी ऐसा होता है। तो हम कोई एक सीज़न के कपड़े शोकेस नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि एक फैशन शो के अंदर हम हर तरह के दिखाएं, रेडी टू वेयर, हाई फैशन, अनस्टेज, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, हेवी फॉर्मल, ब्राइडल, मेंस, कुट्योर, मेड टू ऑर्डर। तो अंडर वन रूफ आपको हर कोई यहाँ मिलता है। सो उसमें हाँ, हम दिखाते हैं ट्रेंड कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। हम बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज नहीं करते, हम बहुत रियलिटी टू द लाइफ रखते हैं, ताकि आप इंसान जो देख रहा है ये जो पहनेगा उसे ये पता हो कि जी मैं ये पहन सकता हूँ और मैं कैसा लगूंगा। पाकिस्तान फैशन वीक को यहाँ भी करने का फैशन का एक और भी है कि पाकिस्तानी फैशन जो है ना पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ग्लोबल हो चुका है। इट हैज़ बूम्ड अ लॉट। तो उसका ये है कि हमें बड़ा मॉडल्स भी हम ज़्यादा एशियन नहीं रखते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वेस्ट के लोगों को पता चले कि जी आप हमारे कपड़े पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। ज़रा फिर बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री। ठीक है, उसमें म्यूज़िक का भी होता है, उसमें कपड़ों का भी होता है। मैं बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े चीज़ें हम नहीं, बिकॉज हमारा कल्चर है भी नहीं, और जो हमारे कपड़े होते हैं वो उस तरह के हैं भी नहीं। तो अननेसेसरली मैं किसी चीज़ को एग्जिजरेट नहीं करता। या तो कोई कॉन्सेप्ट हो कि एक फ्रीक शो करना है तो ही मैं करता हूँ, वरना हम लेटेस्ट ट्रेंड्स और स्टाइल दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट पाकिस्तान फैशन वीक शुरू करने से पहले हमारे पड़ोसी मुल्क के कपड़े यहाँ बहुत बिकते थे। ठीक है, अब आई थिंक मैं कोई 1000-1200 से ज़्यादा डिज़ाइनर्स यहाँ लॉन्च कर चुका हूँ पाकिस्तान के 1000-1200। हाँ, क्योंकि हर साल में 2 करते हैं, और उस ज़माने में जब हम शुरू किया था तो 60 से 70 डिज़ाइनर होते थे एक शो पे। अब हमने थोड़ा सा एक्सक्लूसिव कर दिया उसको। सो आप सोचिए कि उसमें से 75% लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी उतना स्प्रेड हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक आई एम वन ऑफ द पायनियर आउट ऑफ पाकिस्तान हु इज़ डूइंग दिस। एंड इतनी कंसल्टेंसीज कर रहा हूँ कि मुझे 17-16 साल होने को आ रहे हैं, और मैंने कभी एक सीज़न मिस नहीं करा। ज़्यादा हो गए लेकिन कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के फैशन काउंसिल्स वगैरह भी ख़त्म हो चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, शोज़ नहीं कर रहे हैं। बट आई एम स्टिल डूइंग वेरी रेगुलरली, एंड हर बार नए ब्रांड्स आते हैं, नए लोग आते हैं, और ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, आपके पास जो अभी आपने ब्रांड्स की बात की, तो इस वक्त यूके की मार्केट या यूरोप की मार्केट में आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी डिज़ाइनर हैं, सारी बात है यहाँ पे इंडिया से भी बहुत बड़ी एक मार्केट है, बिल्कुल, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा लोग हैं, और वो पाकिस्तान के जो डिज़ाइनर्स हैं उनके वो कपड़े पहनते हैं बहुत शौक से। तो वो पाकिस्तानी जो इस वक्त फैशन इंडस्ट्री या पाकिस्तानी मार्केट का क्या यहाँ पे स्कोप है? देखिए, पाकिस्तानी कपड़े जिस हिसाब से यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी तो चले पाकिस्तान से ले लेते हैं, लेकिन जो इंडियंस, बांग्लादेश और दूसरी और साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, दे लव पाकिस्तान। पाकिस्तानी फैब्रिक एंड कॉटन एंड एम्ब्रॉयडरीज आर मच बेटर, वे अहेड डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा काम, हमारे आर्टिजन्स, हमारा हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग 2-4 घंटों में भी सोल्ड आउट हो जाते हैं।
इतनी ज़्यादा है, देखिए पूरी फैशन इंडस्ट्री पे पाकिस्तान का इतना इन्फ्लुएंस है कि अगर आप अभी डॉल्चे गबाना की या गुची की या बोटेगा की, बड़े बड़े मैं ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ, तो उन्होंने हैरम पैंट्स निकाल लिए। वो हैरम पैंट्स कहते हैं, वो है शलवार जैसी। सो इंस्पिरेशन है शनेल चप्पल आ गई है, पेशावरी चप्पल। पॉल स्मिथ ने देखे पेशावरी चप्पल को निकाल लिया कि वो 300 पाउंड की, वहाँ 300 रुपए की मिलती है। सो हमारा फैशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर गया है। पाकिस्तानी फैशन हैज़ मेड अ बिग वेव इन द फैशन इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। शनेल की 2015 की एक कलेक्शन थी जिसमें पूरा चिकनकारी जो शेडो वर्क इन मुल्तान का होता है उससे इंस्पायर्ड था, तो उनकी पूरी कलेक्शन आई है। सो हम बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। हमारा सिर्फ अलमिया ये है कि हम अभी तक अपने आप को पहचान नहीं सके, मार्केट नहीं कर पाए, एक रैट रेस में लग जाते हैं, जिसे कहते हैं ना कि चूहे बिल्ली की दौड़ में लग जाते हैं, इंडिविजुअलिटी ख़त्म कर जाते हैं। डिज़ाइनर्स आते हैं, हम उन्हें भी समझाते हैं, इनको लेकर आते हैं कि अब एक दूसरे से हम कोशिश ही करते हैं कि मुख्तलिफ हों, क्योंकि इतना कंपटीशन है, एवरीबडी हैज़ बिकम अ डिज़ाइनर। एंड हमें भी थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है, कौन सा ब्रांड आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, क्या प्राइस मार्जिन है, क्योंकि इन्फ्लेशन देखें पूरी दुनिया में। सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल कि जो हमारा जो बायर है वो क्या लेगा और किसी क्या रेंज है। जो चीज़ मैं ख़रीद सकता हूँ ना, फिर मैं वही लेकर आऊँगा, जो मैं नहीं ख़रीद सकता तो मैं फ़ायदा कुछ नहीं है। अब आप ये बताइए कि जो इस वक्त जो आपके पास अभी फैशन वीक अब हो रहा है आपका 29 एंड 31 जी, कितने डिज़ाइनर्स आ रहे हैं और कितना आपका इसमें बहुत रोक टोक थोड़ा सा वो एक हमें उसका बैकग्राउंड दे दें इसका। ये 2 दिन का इवेंट है पाकिस्तान फैशन। 29 को फैशन शो है, एक बहुत एक्सक्लूसिव सा, जिसमें 15 से 16 डिज़ाइनर्स हैं। और 31 तारीख को एग्जीबिशन है, इट्स फ्री टू ऑल, मैरिट होटल के अंदर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। उसके अंदर हमारे पास 32 ब्रांड्स हैं। दे आर टॉप ब्रांड ऑफ पाकिस्तान हु आर मेकिंग गुड बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी। उनका अपना नाम है, उनकी अपनी स्टैंडिंग है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो है, उसमें उनसे आप आके मिलें, डिज़ाइनर से कपड़े भी लेते हैं, आप उनसे ऑर्डर भी करते हैं, आप उनके पास अपने ब्राइडल्स वगैरह का जो भी सीज़न आ रहा है, क्योंकि ये है रमज़ान का भी, ईद का भी सीज़न है, रमज़ान का भी, उसके बाद शादियाँ आएंगी, फिर यहाँ पे बहुत सारे गैर मुल्की त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली, नवरात्रि, लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसके लिए समर आ जाता है। हाँ, समझ। तो ये आप समझिए बिल्कुल फॉर 7-8 मंथ्स तक के लिए हम एक विंडो दे रहे हैं लोगों को शॉपिंग करने की। तो ये थैंक्स टू द एम्बेसडर पाकिस्तान हाई कमीशन, हिज एक्सीलेंसी हैज़ बीन रियली काइंड, दे आर सपोर्टिंग अस अ लॉट। डॉक्टर फैसल साहब, उनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसके। और ऑनेस्टली स्पीकिंग उनकी सपोर्ट ना होती तो हम शायद इतना इसको और इतना एनलार्ज ना करते, क्योंकि पहले हम और एक्सक्लूसिव कर रहे थे, जब वो आए तो हमने इसको और बड़ा कर दिया। अच्छा, ये एक तो बताइए कि जो फैशन शो हो रहा है उसमें कौन कौन सी आपका ब्रांड होंगे, और दूसरा जो पाकिस्तान के कई एक्टर एक्ट्रेसेस मॉडल्स आपके साथ बड़ी देर से काम कर रही हैं, तो आप बताएं किस किस के साथ काम किया है? भाई इस वक्त मैं बताना कि कितने डिज़ाइनर्स होंगे ये बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज 15 नाम है, मुझे जहन में तो याद है नहीं। 2-4 बड़े हाशमी है, द पिंक ट्री है, फिर आगा नूर है, आफिया है, मखमल है, अनस हार शकील है, अनस, ये वो हैं जो हमारे साथ काम करते आए हैं काफ़ी अर्से से। ये फैशन शो में होंगे? ये फैशन शो में होंगे। सेलिब्रिटीज़ में जवेरिया सऊद भी हैं, होस्ट हमारा असफर रहमान है, एवरीबॉडी नोज़ है, फिर मेहरुन्निसा हैं लाहौर की, उनके अच्छा इन डिज़ाइनर्स ने, इन एक्टर्स ने भी अपने कपड़े डिज़ाइनिंग लॉन्च किए, तो इनके अपने कपड़े भी वहाँ पे। सो ये अपना एग्जीबिशन भी कर रहे हैं और ये फैशन शो पे भी है। जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा तो सेलिब्रिटीज़ हम अनाउंस करते जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो उन रेटों में होते तो हम फिर उनको ले लेते हैं उनसे बोल। अच्छा, अब इस के बात अगर हम करें तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है? अगर आप देखें पाकिस्तान गवर्नमेंट है जी, डॉक्टर फैसल की आपने बात की, वो बड़े सपोर्टिव हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं उसको, और दूसरे हमारे इदारे भी इसमें बड़े आजकल इंटरनेशनल ब्रांड को लेके या इंटरनेशनल अपनी परसेप्शन पे बड़े टची हैं, वो उसको मज़ीद मूव करना चाहते हैं। तो आपका ये शोबा है ख़ास तौर पे, जो आपने बात की, इंडियन भी पहनते हैं, बांग्लादेशी भी पहनते हैं, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये इंडस्ट्री मज़ीद इसको हम आगे लेके जाएँ? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं जी। चीज़ों को आसान कर देगा पाकिस्तानी हुकूमत जो भी है,
अगर मईशत को आसान कर दे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को आसान कर दे, तो हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए अभी भी सारी सूटकेस ट्रेडिंग हो रही है, लीगल तो पेपर पे कुछ होता ही नहीं है। आई एम बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये सबको पता है, तो कुछ भी बात नहीं है। अगर इसको प्रॉपर चैनल पे लेके चलें, क्योंकि अगर वहाँ से यहाँ का सामान आना, यहाँ से वहाँ जाता है तो डरते हैं कि टैक्स पड़ जाएगा, यहाँ से आता है, ठीक है टैक्स पे करें, बट देयर हैज़ टू बी अ लिमिटेशन टू इट। उसको लीगलाइज करें, उसको चैनलाइज करें, पोर्टल्स खोलें जहाँ पे लोग अपनी ई कॉमर्स को इम्प्रूव करें, उसको लीगलाइज करें। आप सोच नहीं सकते कि जितने बड़े हम एग्जीबिशन करते हैं, मैं बताऊंगा, अगर आप हैरान होंगे, एक एक डिज़ाइनर 8 घंटे के अंदर अगर वो 40,000 पाउंड कमा के जा रहा है, 50,000 60,000, तो आप सोचे कितनी बड़ी फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आ रही है और जा रही है, बिजनेस कितना ट्रेड हो रहा है। ये तो उस 8 घंटे में उसने कमाया। अब वो अगर साल में बेचेगा करेगा तो कितना बड़ा होगा, और लोग कर रहे हैं, रिटर्निंग कस्टमर आएगा उसका। एग्जैक्टली। और अभी भी डिज़ाइनर्स बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। सामान इधर जाता है, सामान उधर जाता है, हमें जहाँ सामान लाने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। वो तो हमारी हिम्मत है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एम्बेसी का भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन होता है, बिकॉज उन्हें पता है कि हम जेन्युइनली काम कर रहे हैं और हम बहुत दिल से काम करते हैं। सो ये डेफिनेटली पाकिस्तानी हुकूमत को उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसका क्या हल निकाला जाए। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बैंकों में अगर पैसा है तो उसमें भी परेशानी है, नहीं है तो उसमें भी परेशानी है। तो फिर जो काम करने वाला है, या तो अपने बैंक को पकड़ के बैठ जाए या वो काम कर ले। सो बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान में इस तरह के हैं। देखिए अब यहाँ पे है, आप स्टोर में गए, सामान खरीदा, आया चला गया, लेकर आप आ गए, एक रिटर्न पॉलिसी है। हमारे तो रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है पाकिस्तान में। सो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ इसलिए है कि इतना बिकता है तो लोगों को नुकसान नहीं होता अगर एक आध पीस चला जाए। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है, भेजने करने में ही पूरा हो जाता है इंसान। अच्छा, अब आते हैं हम आपके जो आर्ट का, बहुत हमने आपके घर में भी देखा, भी दोबारा टूर भी करते हैं, तो ये आर्ट का जो आप कलेक्शन भी करते हैं, तो कुछ बताएंगे अपनी इससे बारे में? मैं असल में मेरा ताल्लुक जो है आर्ट से ही है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन आर्ट डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन डिज़ाइनर रहा हूँ सारी ज़िंदगी। सो हमेशा आर्ट से मैं बड़ा, नेचर से, आर्ट से बड़ा करीब रहा हूँ। और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदा रखती है। देखिए इसकी, ये आप एसेट्स भी होते हैं आपके, इनकी प्राइस भी बढ़ती रहती है। बजाय लोग गोल्ड खरीदते हैं, करते हैं, आप आर्ट खरीदे रखें, जितना पुराना तो जाता है उतना महंगा होता चला जाता है। लेकिन मैंने उस नियत से लिया नहीं, मुझे अच्छी जो चीज़ लगती है, जो दिल को भाती है, या मेरे समझ में आती है, या मुझे समझ लगता है कि मुझे किसी को सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं आर्ट खरीदता हूँ। आर्ट मैंने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है मैं वहाँ से ख़रीदता रहता हूँ, लेकिन मेरे पास काफ़ी आर्ट पाकिस्तानी है। और आप हैरान होंगे, ना सिर्फ फैशन बल्कि जो आर्ट है पाकिस्तानी, वो जब मेरे पास गैर मुल्की है, जिसे कहते हैं कि गोरे आके देखते हैं, वो हैरान होते हैं कि ये पाकिस्तानी आर्ट है। तो आप सोचें कि हमारे यहाँ आर्ट को प्रमोट ही नहीं करा जाता। सॉरी टू से, जो ऊपर जाता है ना, उसके पीछे 10 टांग घसीटने वाले पड़े होते हैं। सो वो जाने ही नहीं देते किसी को, एक दूसरे को। आपस में एक यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो वो थोड़ा सा लैक करता है, बट यस, आर्ट मैं पूरी दुनिया से जमा करता हूँ। और अच्छा, आपके शोबिज़ इंडस्ट्री से आपको बहुत एक करीबी होगा, तो कौन सी मॉडल ऐसी है, कौन सी पाकिस्तानी एक्ट्रेस ऐसी है जिसके साथ आप काम करके बड़े कंफर्टेबल हुए हैं यहाँ इंटरनेशनल? देखिए हमारे पास, अब वो मेरी दोस्त भी है और हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी है, फौजिया मान। जब से हमने शुरू किया ना, तब से हमारे साथ है, पूरी दुनिया में वो शोज़ करती है। शी इज़ अ सुपर मॉडल, शी इज़ अ फैशन आइकॉन ऑफ पाकिस्तान। ज़ाहिर बात है, इतना पुराना रिश्ता है तो काम करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। उसके अलावा मैंने असफर है, उसके साथ भी बड़ा अच्छा लगता है। एज सच तंग कहते हैं ना, जैसे होता है, आई थिंक उसमें देखिए ये होता है कि स्टार एक स्टार है, उसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी टू से फॉर द एजेंट्स, जब वो किसी को पैसे दे के या कोई काम करके लाकर आते हैं ना, तो वो समझते हैं उनका गुलाम। आप अगर इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एज सच कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं। हाँ, देर सवेर कर देते हैं, जो कि स्टार की वो है, हो जाता है। महविश हयात है, सदफ कमल है, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है, सना फ़खर है, ये है वो सब, कभी मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई चैलेंजेस नहीं आए। आपस में लड़ते हैं वो अब दूसरी बात है। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्टर्स में काम करने के लिए अगर आप कहेंगे तो आई थिंक काफ़ी मैंने
सारे एक्टरों के साथ वैसे तो काम किया हुआ है, ऐसा कभी किसी ने मुझे परेशान नहीं करा, मुझे तंग नहीं करा। किसी और वजूहात की वजह से सेट पे या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो मेरी ज़ात से कभी नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे आप हर साल करते हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या रिस्पांस होता है? क्योंकि ज़ाहिर बात है आप उन्हीं की बेस पे तो कर रहे होते हैं, तो हमारी जो यहाँ पे आपका बायर है, जो आपकी मार्केट है, उसका रिस्पांस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? ये मैं बताता हूँ, 2 चीज़ें हैं इस पे, 2 पहलू हैं, बायर और पाकिस्तानी 2 अलग चीज़ें। एक तो चल बिजनेस हो गया नया। बिजनेस के हिसाब से जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, दे लव इट, वो रोज़ाना बढ़ता चला जा रहा है ग्राफ हमारा। अब देखिए ना, एक दिन में 1000-1500 लोग आ रहे हैं, तो यू नो इट्स अ बिग थिंग। इतने लोगों को इकट्ठा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक वो भी इंटरेस्टेड हैं, सपोर्ट करते हैं, इतना नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए। ठीक है ना? जितना हम तवक्को करते हैं कि उन्हें करना चाहिए, करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल से शायद वो पाकिस्तान जाते हैं, चीज़ें ले आते हैं, उन्हें है तो इसलिए इतना ज़्यादा शौक नहीं, लेकिन आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उस लिहाज से वो और चाह वो भाग दौड़ उनमें नहीं होती जो दूसरों में होती। उनके पास अल्टरनेटिव है, उनके पास एक्सेस है ना, वो फ़ोन करते घर से मंगा लेते। यहाँ पे जो नहीं है, जो नहीं जा सकते, वो आते हैं भाग के। बहुत शुक्रिया आपका अदनान साहब। अब थोड़ा सा हम आपके घर का भी टूर लेंगे, आपकी पेंटिंग्स भी देखेंगे। जरूर। चलिए आइए दिखाता हूँ आपको। चलिए जी, अदनान अंसारी साहब के साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, और अब हम थोड़ा सा इनका जो आर्ट कलेक्शन है, कुछ इनकी पिक्चर्स हैं, उन पर बात करेंगे। अदनान साहब, ये पिक्चर्स की जरा। ये बस मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे पेरेंट्स के भी दोस्त हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो मेरी वालदा है। ये बड़ी पिक्चर मैं अभी पाकिस्तान गया हुआ था, तो लाहौर से मैं लेकर आया हूँ। मैं आर्टिस्ट का नाम जहन में अभी इस वक्त है नहीं, बट आप इसको अगर करीब से देखें तो इट्स एन ऑयल। तो उसके पैरों के बाल की डिटेल चीजें, आपको इतना बारीक काम नजर आएगा उसमें कि इट्स समथिंग, इट्स अ वेरी रिबेलियस, यानी कि यू नो जमाने के खिलाफ या उस तरह का है, जिस तरह के आज के हालात हैं, लोग डिस्टर्ब्ड है, तो पोर्ट्रेइंग ऑल ऑफ दैट। पढ़ने का भी शौक है, तो किताबें वगैरह जमा करता रहता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं मुझे कि आप बोर तो नहीं होते? मेरे टाइम ही नहीं बोर होने का। किताबें खरीदने का शौक है। अब आप जैसे ये देखें, ये भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, वो बनाती है पाकिस्तानी, वो तो ये गोल्ड प्लेटेड है, और उनके पास में खास ही उन्होंने 8 या 10 पीस बनाए थे, तो 3 उन्होंने फिर मुझे कहे थे, तो मैंने उनसे वो ले लिए। और ये स्कॉटिश आर्ट है, मैं कॉर्नवॉल में था, तो इसके अंदर वैसे तो एक बड़ा ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको, लेकिन एक समंदर है और ये हॉराइजन है और ये आसमान है, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि जब दोपहर में आप देखेंगे ना, तो आपको उसके अंदर वेव सी नज़र आती है दिन की रोशनी में। आइए, ये अगेन दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पाकिस्तानी आर्ट दैट आई हैव। अच्छा, अगर आप लोग करीब से देखें तो 3 डायमेंशनल है, और इट्स जिसे हम कहते हैं कि ये इस रिलीफ में बना हुआ है, और देखिए तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं सारे, एक लेयर हुई हुई है, लेकिन ये दुआ है, दोनों दुआएं लिखी हुई हैं, पर ये अल्फ़ाबेट उन दुआओं के अलग किए हुए। किसका बनाया हुआ है? ये भी लाहौर के आर्टिस्ट है, मुझे जहन में इसका नाम नहीं आ रहा, बिकॉज ये नया आर्ट है, इसलिए मुझे जहन में है नहीं। ये कराची के आर्टिस्ट हैं, अगर आप देखें तो वेरी नाइसली डन, ये मेरा नाम लिखा हुआ है इसमें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, इन्होंने बना के दी। इसका मैं बताता हूँ कि ये यूके का बहुत फेमस आर्टिस्ट है। ये शादी का एक कार्ड है, और बहुत जितनी शादियों पे ये लोगों को इनवाइट किया था, हर एक का अलग सेपरेट डिज़ाइन कार्ड हुआ था, तो इसकी वैल्यू अच्छी खासी है, क्योंकि इज़ अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, तो ये उसके लिए है। और मैं आपको फिर दिखाता हूँ बाकी चीज़ें भी। ये ऑर्बिजिन यानी ऑस्ट्रेलियन आर्ट है, जो कि दुनिया का मशहूर तरीन आर्ट है, इट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। डॉटेड होते हैं, ये कनाल्स बनी हुई हैं, आइलैंड्स हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी फिलॉसफी चाहिए कि डॉट क्या है, किस तरह से बनते हैं। ये अफ्रीका से है। देखिए, दुनिया में कहते हैं कि कोई चीज़ बेकार नहीं होती, तो अगर आप इसको ऊपर लेकर आए और यहाँ दिखाएं कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल आर्ट है, हर कोई पूछता है कि ये है क्या, ये गाय के गोबर से बना हुआ है। अच्छा। और ये अफ्रीकन आर्ट है जो उस पर बना हुआ है। फिर ये आप इसको देखें, करीब से देखेंगे इसको आप, तो आपको एक नहर नज़र आएगी, लेकिन ये जो नहर है ये इंसानों का समंदर है असल में। जो बारीक बारीक ह्यूमन आपको नज़र आएंगे, कैरेक्टर नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ आएंगे
तो आपको बड़ी 2-4 नायाब सी पेंटिंग्स मिलेंगी। ये अनवर मकसूद की पेंटिंग है जो कि शायद किसी ने ना देखी हो, क्योंकि प्राइवेट कलेक्शन में से एक थी, उन्होंने ऐसी गिफ्ट करके दी थी। ये मेरे बड़े मशहूर सुहेल भट्ट आर्टिस्ट है पाकिस्तान के, इसकी इनफरादियत ये है कि ये पेन उठाए बगैर एक स्ट्रोक में बनाते हैं। ओके, सो ये वो है। ये सादिकैन है, उनके फर्स्ट प्रिंट्स हैं। हम लकी इनफ के मेरे पास थे। अच्छा, मैं एक और चीज़ बड़ी आपको इंटरेस्टिंग दिखाऊं, ये पाकिस्तानी बच्चों का आर्ट। ये कलर पेंट नहीं है, ये सारा फैब्रिक है। ओके। और ये NCA के बच्चों के फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था। तो मैंने बस उठाया, उसको मैंने फ्रेम कराया और मैंने फिर उसको अपने पास रख किया। फिर लुक्स इट्स वन ऑफ वेरी वेरी क्वाइट गुड। इसकी बस जगह नहीं मिल रही तो मैं लगा दूंगा। चलो, सादकैन का वो ये सादकैन है, ठीक है। और वो अनवर मकसूद है। या अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब PTV के अंदर था तो उन्होंने मेरे सेट को इतना पसंद किया कि उन्होंने कहा भाई इस तरह की पेंटिंग होनी चाहिए। तो वो ख़त्म हो गया तो फिर मैंने अपने पास रख लिया एज अ सोवेनियर। ये सादकैन है, इसका फर्स्ट प्रिंट। आई एम क्वाइट लकी कि मेरे पास ये है। मेरे घर में ही मेरा दफ्तर है, जैसा आप देख रहे हैं। कुछ कामयाबियाँ, कुछ निशानियाँ, कुछ यादें, कुछ बातें। इस कमरे में बहुत कुछ है मेरा। अब अगर आप देखें तो मेरी फैमिली, चीज़ें, दोस्त, वो सब यही है। मतलब आपकी ये ज़िंदगी का एक ऐसा ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास कहते ना कि है जगह। क्योंकि यहाँ बैठ के मैं सोचता भी हूँ, काम भी करता हूँ और बहुत कुछ करता हूँ। मतलब एक आर्टिस्ट के बारे में जो हमने सुना था कि वो बड़ा इनफरादियत पसंद और एक उसे पुरस्कून माहौल चाहिए। तो ये लंदन का वो कोना है जहाँ पे वैसे ही बाहर सुकून और अंदर भी सुकून है, बाहर भी सुकून है। बट यहाँ देखें ना तो मेरी यहाँ ये कमरा मेरी यादों से वाबस्ता है। हर चीज़ है। अगर आप उसमें कोई देखेंगे तो मेरे वालिदैन की कब्र के फूल भी यहाँ पे लगे हुए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, दोस्तों की छोटी छोटी दी हुई चीज़ें भी हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन कभी हो, कोई जिंदा हैं, कुछ गुजर गए, वो यादगार रहती है इनकी। तो काम मेरा सारा दिन कंप्यूटर पे और इधर होता हूँ या फिर पूरे घर में होता हूँ। ये अपने पियानो भी रखा हुआ है? बस पियानो का शौक है और हल्का फुल्का, इतना ज़्यादा आता नहीं बजाना, लेकिन कोशिश कर लेता हूँ। वो बस ये नहीं, सीख रहा हूँ, ये भी सीख लूँगा। मैंने कहा आर्ट के हर फॉर्म आने चाहिए इंसान को। पता है, देखिए किसी चीज़ को समझने के लिए ना इंसान को, मैं हमेशा कहता हूँ कामयाबी का राज क्या है। कामयाबी का राज अपने आप को जानना और उसके बाद आपने जो करना है उसको जानना। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा ना, आपको ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अपने आप को सबसे पहले जान लिए और आप देखिए क्या करते हैं। मैं जितना कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक और भी फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का कि एक इंसान जब ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके भी 2 हाथ हैं, हाथ नाक मेरे जैसा। दिमाग चाहिए, थोड़ा सा फोकस करने तो हो जाता है। अच्छा, आपके जो घर में एक सबसे एक अच्छी चीज़ हम देखी, आपकी कैट है, उसके बारे में उसे भी तो दिखाइए ना जरा हमें। ये आई है बिल्ली और ये थोड़ी सी नखरे वाली है। इसकी बहुत ज़्यादा नखरे हैं और ये किसी के करीब नहीं आती और ये उस वक्त तक हाथ में लगाने देगी आपको जब तक इसका दिल नहीं चाहेगा। आपको तो लगाने देती है? हमें लगाने देती है, लेकिन थोड़ा सा आगे देख लें इसको जरा, थोड़ा सा हम दिखाएं ना आपके। इसका सिर्फ एक तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आएगी, ड्यू है, अब ले ले। अब ये हाथ से खाएगी। अब ये हाथ से खाएगी। इसका नाम क्या है? बिल्ली रखा। बताता हूँ उसकी भी वजह। आप बताओ उसकी वजह क्या है? हाँ जी, ये है हमारी बिल्ली। इसका नाम बिल्ली मैंने इसलिए रखा कि एक अंग्रेजी फिल्म बहुत ज़्यादा मुझे पसंद थी और बहुत मशहूर है, ब्रेकफास्ट एट टिफनी, ऑड्री हॉपबर्न की। तो उसमें फिल्म के अंदर जो एक छोटा सा किरदार था जिससे वो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते थे, वो एक बिल्ली थी। उस बिल्ली को वो कैट कहता था। तो वो कैरेक्टर्स को कैट कहता था। तो ये मेरे साथ रहती है, मेरे साथ कनेक्ट रहती है, तो मैं इसको बिल्ली कहता हूँ उर्दू में। सुना ये म्यूजिक भी सुनती है बहुत? ये म्यूजिक बहुत शौक से सुनती है और टीवी बड़े शौक से देखती है। ओके। पता नहीं इसको क्या समझ आता है क्या नहीं आता, लेकिन ये सिर्फ इस हद तक मेरे करीब है और जब ये खा लेगी पी लेगी तो फिर मैं भूल जाएगी। लेकिन जब इसे बहुत प्यार आता है तो फिर ये खुद ही आके मेरे पास फूड। देख लिया आपने? ये आपका दिल लगाए रखते हैं? आप दिल लगा रह जाता है।
बिल्ली का इससे कहते कि ये समझती कि मैं इसके घर में रहूँ। ओके। तो उनका ये है, ये हमें ट्रेंड करती है अपने हिसाब से, जैसे कब खाना है, कब सोना है, कब देना है, जैसे तरह भी खा के चली गई। चलिए आपके थैंक यू वेरी मच अदनान भाई, आज आपने बड़ा एक कीमती टाइम भी दिया। नहीं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, इतने दूर आप सफ़र करके आए, क्योंकि मैं सेंट्रल लंदन में तो रहता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर रहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा घर पसंद आया। नहीं माशाल्लाह, आपकी हमने ज़िंदगी आपकी एक पूरी पीछे से आपका कैसे रहते हैं आर्टिस्ट के बारे में आज हमें ज़रा तफसील से बात करने और समझने में। और आप पहले शख्स थे जो इस तरह से मेरा घर एक्सपोज हुआ है, वरना आज तक मैं बेस्ट ऑफ लक। और आपके पाकिस्तान फैशन वीक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मुलाकात होगी। और बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़रूर। तो आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह करे सब बहुत कुछ। शुक्रिया। थैंक यू। ये थे अदनान अंसारी। हमने इनकी लाइफ पे भी बात की, इनके आर्ट पे भी बात की, इनके काम पे भी बात की और इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है उस पर भी बात की। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इसी तरह के मज़ीद जो आर्टिस्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।